नाज़रीन सलाम अलैकुम। हमारे साथ हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना कल्ब रुशैद साहब क़िबला, और जो मोहताज तारुफ़ नहीं पूरी दुनिया में जाने और पहचाने जाते हैं। अपने इल्म के फ़रोग़ के लिए अपने मजलिसों के दौरान अपनी तक़ारीर में वो इल्म को फ़रोग़ देने की कोशिश करते हैं, पैगाम देते हैं। मैं आगा, आज आपका इस्तक़बाल है हमारे अल अजल उर्दू टीवी पर। मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि इस दौर में हम किस तरह से, हमारे नौजवान, उनके अंदर एक तजस्सुस है कि वो किस रास्ते पर चलें जो दुनिया से का भी रास्ता हो और वो आखिरत से भी मुनहरिफ करने वाला ना हो। वो कौन सा ऐसा रास्ता है कि जिस पर हम चल के कामयाब हो सकते हैं और इमाम ज़माना की सरपरस्ती हमें मिल सकती है। देखिए, बहुत ही खूबसूरत सवाल है आपका, और मैं बहुत कम लफ्ज़ों में जवाब दूँ तो बेटर है कि मैं अपने अल्फाज ना इस्तेमाल करके आयतुल्लाह ख़ुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो वो रेवोल्यूशन के बाद उन्होंने ख़िताब किया है अपनी कौम से। तो यही कहा है कि तुम ये मत समझो कि वो जिसने दर्स हौज़वी पढ़ा है, जिसने किफ़ाया, रसायल, मकासिद पढ़ा है, वही सब कुछ कर सकता है। नहीं, जो फैशन डिज़ाइनर है, जो इंजीनियर है, जो साइंटिस्ट है, जो डॉक्टर है, जो मेडिकल ऑफिशियल है, उन सबको ईमानदारी के साथ आना होगा मुल्क साजी के लिए, वतन साजी के लिए और अपने देश को बनाने के लिए। तो मुझे लगता है कि जवान जो कोई भी है, अगर उसके दिल में ईमान है और उसके खून में और उसके फ़िक्र में इमाम की मोहब्बत है, तो मुझे ये लगता है कि वो अपने वतन की ज़मीन को बनाने के लिए, अपने घर को बनाने के लिए, अपने समाज को बनाने के लिए, अगर वो इस ईमानदारी के साथ आगे आए कि भले वो इंजीनियर है लेकिन ईमानदारी से इंजीनियरिंग के हवाले से खिदमत करेगा, मुल्क की खिदमत करेगा, अपने रिस्क को हलाल करेगा, तो यही मेरे ख्याल से बहुत बड़ा सपोर्ट होता है और बहुत बड़ा साथ होता है एक समाज को खूबसूरत बनाने का। देखिए, हमारे यहाँ चीज़ों को बांटा जाता है, दीन और दुनिया। आप बेहतर जानते हैं, अगर आप पढ़े लिखे शिया समाज में जाएंगे तो दीन दुनिया दो अलग अलग मौजू और मुद्दे नहीं है। नाम बेशक अलग अलग हैं, जैसे रात और दिन, लेकिन जब यौम आप लिखेंगे तो उसमें रात भी आएगा और उसमें दिन भी आएगा। बिल्कुल इसी तरह से दीन और दुनिया है। आप दीन दुनिया से खाली नहीं है, दुनिया दीन से खाली नहीं है। और मैं अपने जवानों से एक ही जुमला कहना चाहूँगा, बहुत अगर कम लफ्ज़ों को इस्तेमाल करूँ तो ये कहूँगा कि किसी से भी मुलाकात करो, दो ही चीज़ सामने रखो, या तुम्हें आखिरत का सवाब मिल रहा हो या तुम्हें माले दुनिया मिल रहा हो। तीसरे किसी चीज़ के लिए अपना वक्त ख़राब मत करो। और माले दुनिया का मतलब मेरा सिर्फ हलाल है, चूँकि अली वाले कभी हराम दौलत को हलाल नहीं समझते। जज़ाकल्लाह आगा। आगा, आपसे एक सवाल, ये मैं अपना अनीस जायसी एक सवाल कर रहे हैं कि आजकल इस वक्त नौजवान बहुत परेशान हैं क्योंकि जालिम की तहरीकें हैं। वो ये चाहते हैं कि हम आपस में बढ़ जाएं, हमें तक़सीम कर दिया जाए, हमारे इत्तेहाद को ख़त्म कर दिया जाए। और इसीलिए मौलाना कल्ब सादिक़ साहब ने अपने इस इदारे का नाम यूनिटी रखा था। हमारे लिए क्या होना चाहिए कि हम कौम को कैसे इत्तेहाद में कर सकें, कौम के दरमियान, क्योंकि कोई आवाज़ दे रहा है हम उसूली हैं, कोई आवाज़ दे रहा है मलंगी हैं, कोई आवाज़ दे रहा है मखबारी हैं। ये क्या इसी एक शीयत के हिस्से हैं या इनसे हमको बच के रहना चाहिए और हमको कोई एक सीधा रास्ता अख्तियार करना चाहिए? क्योंकि उलमा ने अपनी पूरी ज़िंदगी सर्फ की, बहुत उनकी मेहनतें हैं और काविशें रहती हैं, उसके बाद वो दीन के असल जो मफाहीम हैं उनको हमारे सामने पेश करते हैं। तो नौजवानों के लिए क्या पैगाम है इस सिलसिले में आपका? देखें, बहरहाल मेरे लिए भी ज़रूरी है कि मैं आपका नामे नामे लेके बात करूँ। अल अजल उर्दू टीवी के देखने वाले तमाम लोगों की खिदमत में मैं इस बात को कह दूँ कि हमसे इस वक्त जो सवाल पूछ रही है शख्सियत, वो अनीस जैसी साहब हैं, जो बहुत अच्छी मजलिस हैं और बहुत अच्छे
سوال بہت صحیح ہے اور اس کا ایک ہی جواب ہے اور وہ یہ ہے کہ ڈیمیج جو ہوا ہے اس کو کور کیجئے، مگر کسی ایک ڈیمیج کی وجہ سے پوری باڈی کو پیرالائزڈ سمجھ کے مت چھوڑیے۔ سبحان اللہ۔ سو اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں کسی کے وجود میں عقیدے کا کوئی ڈیمیج چل رہا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ جانکار ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دوا وہاں تک پہنچائیں۔ آپ کسی شیعہ کو، کسی مولائی کو کچھ نام دے کے اور کنارے کر کے مردوں میں اس کا شمار آپ نہیں کر سکتے، چونکہ جس کے دل میں بھی علی کی محبت ہے وہ زندہ ہے، اور زندہ جزاک بستیوں اللہ۔ میں زندوں کی قدر ہوتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ آپ سب دیکھنے والوں کو۔ مجھے نہیں پتا کہ ملک کے کس کس کونے میں سے آپ دیکھ رہے ہیں، جہاں سے بھی دیکھ رہے ہوں، اللہ آپ کی صبح، عصر اور شام بخیر کرے اور آپ کی زندگی پچھلے دن سے آج اور آج سے آنے والے کل میں اور مکمل تر ہوتی چلی جائے۔ بہت شکریہ۔ شکریہ بہت بہت۔ اللہ حافظ۔ Oh